अब इस वीडियो में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे पहला cos 4a, इन सब के बेसिकली फॉर्मूले रटे नहीं होते, ये सब प्रूफ्स में आते हैं जनरली, और कुछ मतलब एंड में जो क्वेश्चंस स्पेसिफिक टाइप्स ज़्यादा पूछी जाती हैं वैसे क्वेश्चंस है। तो इसका फॉर्मूला प्रूव करना है, क्या है 1 - 8 cos square a plus 8 cos to the power 4a। ठीक है, तो इसको LHS ले लो पहले, RHS को सॉल्व करना मुश्किल होगा अभी। LHS पकड़ो, क्या करोगे cos 2 × 2a। अब ध्यान देखो, अब तुम्हें ये चीज़ प्रूफ करनी है RHS में। आइडियली क्या करना चाहूँगा मैं, मेरे को यहाँ पे 1 दिख रहा है, 1 यहाँ है, मतलब मेरे को यहाँ पे एक 1 चाहिए पहले। इस 1 से मुझे पता लग जाएगा कि मेरे को cos 2x वाली कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रही है। एक होती है cos square x माइनस sin square x, फिर होती है तुम्हारी 2 cos square x - 1, और एक होती है 1 - 2 sin square x। यहाँ पे 1 दिख रहा है तो मैं यही यहाँ यूज़ करूँगा, ये यहाँ यूज़ करूँगा, तो क्या हो जाएगा 1 - 2 sin square 2a, है ना। 1 - 2 sin square sin 2a होल स्क्वायर, यही तो कह रहा है ये। 1 - 2 2 sin a cos a, ये आइडेंटिटी करी थी sin 2x की, 2 sin x cos x होता है, मत भूलना इसको। 4 sin square a cos square a, है ना। अब सारे cos में है यहाँ, तो मतलब इस sin स्क्वायर को मेरे को 1 - cos स्क्वायर पुट करना पड़ेगा। है ना, क्या हो जाएगा 1 - इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 8 cos square a × 1 - cos square a, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस 8 cos की पावर 4 हो गया। प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड, वेरीफाइड, जो भी। अगला क्वेश्चन, सपोज करो ऐसा कुछ है, सेकेंड tan x प्लस tan 2x माइनस cot x प्लस π/3, ऐसा कुछ है। क्या करोगे। अब देखो जनरल फॉर्मूला हमें tan का पता है, तो मैं चाहता हूँ ये tan समथिंग इज इक्वल टू tan समथिंग टाइप की चीज़ आ जाए मेरे पास। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको tan में कन्वर्ट करना है मुझे, तो ये हो जाएगा माइनस tan π/2 माइनस x प्लस π/3, है ना। बिल्कुल। और क्या कर सकते हो, इसको सिंप्लीफाई कर दो, माइनस साइन बेशक अंदर ले जाओ क्योंकि यहाँ पे, ठीक है, माइनस tan π/2 माइनस π/3 है ये, क्योंकि ये ब्रैकेट खुल के माइनस हो जाएगा, तो प्लस π/6 माइनस x इज इक्वल टू tan ऑफ 2x, है ना। क्वेश्चन ये बन गया। इस माइनस को अंदर ले जाओ, इसका जनरल सोल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या देखो, सबसे पहली बात, tan कैंसिल नहीं कर सकते, tan फंक्शन है एक, जैसे स्क्वायर का होता है, जैसे x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, जब आता है तुम स्क्वायर कैंसिल नहीं करते, तुम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करके ये चीज़ करते हो।
इसमें एक चीज होती है इनवर्स फंक्शन। तो आइडियली तुम अगर इस tan को इधर लेके जाते हो तो ये tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 2x हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी हालत में tan कैंसिल नहीं कर सकते कि tan कोई वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ एक फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन है। x माइनस पाई बाय 6, ये tan इनवर्स और tan आपस में मिलजुल के खत्म हो जाते हैं। 2x इज इक्वल टू x माइनस पाई बाय 6, x इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 6। ठीक है ना? हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, आइडेंटिटी स्टेप्स पे होनी चाहिए सारी। ठीक है, ये गंदा है। स्क्वायर रूट बहुत बड़ी बना रहा हूँ पता है, 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट, मजाक नहीं कर रहा, सच में क्वेश्चन है। 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस कॉस थीटा, 4 है। एट थीटा है और 1 2 3 3 है यार, मैं ज़्यादा खुश हो गया। प्लस 2 इंटू कॉस 8 थीटा, इसको प्रूव करना है। ये है 2 कॉस थीटा के बराबर, है ना? हाँ, कैसे करोगे? इससे शुरू करते हैं। ये पूरा नहीं लिखना चाहता हूँ। 2 प्लस 2 कॉस 8 थीटा, ये चीज़ होती है 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2 इंटू 4 थीटा। अब ये मैंने क्यों किया? मुझे पता है कि एक आइडेंटिटी मैंने करी थी कॉस 2 थीटा की, अगर ये याद हो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो होता है इससे कैसे रिलेटेड है? जब तुम इस चीज को इधर लेके आते हो, कैसे करोगे इसको? इस क्वेश्चन में इस चीज को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन बहुत क्लियर है। ध्यान से देखने के मेरा मतलब ये है कि 2 प्लस 2 कॉस 8 थीटा को क्या लिखूंगा मैं? 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस कॉस 2 इंटू 4 थीटा। ये क्यों लिखा मैंने? ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे पता है 1 प्लस कॉस 2x मुझे 2 कॉस स्क्वायर x देता है। ये आइडेंटिटी थी मैंने कराई है। कॉस 2x को 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 भी लिखते हैं, और ये चीज़ मैंने बोली थी कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? 2x मेरे पास ये है, यहीं से देखो सबसे पहले 2 बाहर है आइडेंटिटी शुरू होने से पहले ही। इसको मेरे को लिखना है, ये वाली चीज़ यूज़ करनी है, 2 इंटू कॉस स्क्वायर x क्या है मेरा? 4 थीटा, है ना? अब इस चीज़ को मैं इसमें पुट करना चाहता हूँ, कहाँ करूँ? ये जो पूरी चीज़ है वो ये वाली पूरी चीज़ है ना? तो 2 प्लस 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 4 थीटा, है ना? हाँ बिल्कुल, ये चीज़ आ गई। अब इसको क्या करूँगा मैं? इसको, इस चीज़ को स्पेसिफिकली स्क्वायर रूट, ये मेरे को 2 कॉस 4 थीटा का होल स्क्वायर दिख रहा है, मतलब कि 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 कॉस
4 थीटा। क्यों? क्योंकि ये जो चीज आई मेरे पास 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 थीटा, ये है 2 कॉस 4 थीटा होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट हटा दिया। ये चीज इसके काफी सिमिलर लग रही है। इसमें क्या एंगल हाफ हुआ, मतलब कि अगर मैं करना चाहूं तो यहां पे 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉस 4 थीटा है, और इस चीज को मैं लिख सकता हूं क्या भला, 2 इंटू, यहां से देखो ये बेसिकली ऐसा का ऐसा नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा 4, 2 इंटू 2, अच्छा ठीक है, 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा था, इसका हाफ हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा हो गया, है ना। आगे अब ये 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा है, मतलब कि ये 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट 2, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कॉस। मस्त हो गया। वन प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है, प्रूव हो गया। बहुत ही सिंपली, बहुत ही आराम से। अब इसमें गड़बड़ क्या होती है, स्क्वायर रूट का बहुत ध्यान रखना, कौन किसके अंदर है कौन किसके नीचे है। इस 2 को बच्चे भूल जाते हैं कि ये कॉमन निकाला था 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ √2 बच जाता है, वो √2 इसका कोएफिशिएंट होके बहुत गड़बड़ करता है। छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, सिली मिस्टेक्स, प्रैक्टिस से जाती हैं। जितने हो सके क्वेश्चंस ट्राई किया करो, कंसेप्ट्स बहुत लिमिटेड से ही हैं, एक्सपीरियंस क्वेश्चन से ही आता है, ठीक है। फिलोसफिकल। अगला क्वेश्चन है साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये प्रूव करना है। प्रूव कैसे करोगे? अब यहाँ पे थीटा है, मेरे को ये डबल एंगल वाले हटाने पड़ेंगे। डबल एंगल वाले हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको सिंगल एंगल फॉर्म में लिखूंगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू ये चीज़ होती है, हाँ, साइन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा को क्या लिखूं, अभी कोई भी लिख लो, मुझे एज सच तो कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है, ये तो कैंसिल हो रहा है, और इसको लिख दो मैं, अच्छा ठीक है, चलो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो 1 माइनस साइन स्क्वायर या 1 माइनस कॉस स्क्वायर करके चेंज कर लेंगे, है ना, आता है हमें तो LHS ही चल रहा है अभी, RHS लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस tan थीटा इंटू साइन थीटा। मुझे कुछ वियर्ड तो लग नहीं रहा, देखते हैं क्या होता है। मेरे को सेक थीटा लाना है, ये टर्म तो मेरे को कॉस थीटा देगा, प्लस tan इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, है ना। इसमें एलसीएम ले लो, एक ही टर्म लाना है इसको, क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये चीज पहली आइडेंटिटी वन होता है बाय कॉस थीटा, ये चीज सेक थीटा होती है। मजे ही आ गए, मतलब लग नहीं रहा था सॉल्व होगा, बहुत आसानी से हो गया, ठीक है। तो इतना ही है बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में, आइडेंटिटीज कौन सी कहाँ यूज करनी है, सही बात। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा ट्रिकी है, कॉस स्क्वायर कितना है
पाई बाय 8, ये कितना होता है? पाई बाय 8 कितना होता है? पाई बाय 8 होता है पाई बाय 4 का आधा, मतलब कि 45 का आधा, 22.5 टाइप चीज। गंदा है। हाँ, कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई बाय 8 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाय 8। क्या करना है इसको? इसको इवेल्युएट करना है जी। ठीक है, कैसे करोगे? अच्छा, अब देखो, मुझे पता है कि ये जो चीज़ है ये हाफ एंगल फॉर्म में है किसी के। मुझे चाहिए कि मेरे को पाई बाय 8 की वैल्यू नहीं निकालनी, सच बता रहा हूँ। पाई बाय 8 की निकालोगे, फिर इस 3 पाई बाय 8 की निकालोगे, बहुत मेहनत है। मैं चाहता हूँ कि मैं इन सबको पाई बाय 4 में कन्वर्ट कर दूँ, मतलब हाफ एंगल से डबल एंगल फॉर्म में। और मेरे को पता है हाफ एंगल मेरा स्क्वायर में है, तो एक आइडेंटिटी पड़ी थी, कॉस थीटा जो होता है वो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 के बराबर होता है। तो अगर मुझे ये कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 यानी कि ये चीज पता है, तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2 बराबर है फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। ये चीज हो गई आपकी 1 प्लस कॉस पाई बाय 4 बाय 2। ओहो हो, ये क्या कर दिया? ध्यान से देखो, पाई बाय 8 था, पाई बाय 8 का मतलब है कि 22.5 है। कॉस 22.5 बहुत गंदा एक्सप्रेशन होता है, √3 माइनस 1 बाय समथिंग 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 समथिंग। 3 पाई बाय 8 गंदा होगा। तुम अगर ये निकालोगे, तुम्हें ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी। उससे अच्छा क्या है, तुम्हारे को पता है कि स्क्वायर में पड़ा है, स्क्वायर में पड़ा है, ये सोचना ही है सिर्फ, स्क्वायर में पड़ा है और हाफ एंगल फॉर्म है, तो मेरे को पता है कि ये वाली आइडेंटिटी स्क्वायर में पड़े हाफ एंगल फॉर्म को फुल एंगल में ऐसे कन्वर्ट करती है। ये ऐसा का ऐसा सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो गया? ये हो गया प्लस कॉस, इसका ट्रिपल है, इसका ट्रिपल हो जाएगा 3 पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस कॉस 5 पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस, ऐसे ही लिखो, 1 प्लस कॉस 7 पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना, वैल्यू डालनी है। ये तो हमने अलाइड एंगल्स में ही पढ़ी थी। अलाइड एंगल्स भी छोड़ो, ये तो पाई बाय 4 है, दो ही वैल्यू होती है पाई बाय 4 के मल्टीपल्स है, प्लस 1 बाय √2 और माइनस 1 बाय √2। ये मुझे कैसे पता चला? देखो, पाई बाय 4 जो होता है वो बहुत ही प्यारा एंगल होता है। साइन पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 4, साइन के पाई बाय 4 के मल्टीपल्स और कॉस पाई बाय 4 के मल्टीपल्स, यानी कि पाई बाय 4 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं वो यहाँ पे होते हैं और इक्वी डिस्टेंट होते हैं इन दोनों से। हमेशा 1 बाय √2 देते हैं। साइन कॉस पाई बाय 4 के मल्टीपल्स हमेशा ये दोनों वैल्यूज ही देते हैं। तो तुम्हें अगर सिर्फ साइन पता हो ना इनका, ये समझ आया क्यों? क्योंकि पाई बाय 4 हमेशा ऐसा होता है, इस तरफ से देखो या इस तरफ से देखो फर्क नहीं पड़ता, पाई बाय 4 दोनों तरफ से बराबर दिखता है और हर क्वाड्रेंट में ऐसा होता है, ये सारे इक्वल हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें, इनसे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, अब मुझे पता है कि जी मैग्नीट्यूड तो इसका 1 बाय √2 ही है। अलाइड एंगल्स यूज करके देखना तो कर लो, 1 बाय फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस ये चीज, अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे पता चल गया पाई बाय 2 से पाई के बीच में 3 पाई बाय 4, हाफ 3 बाय 4 और 1, तीनों को पाई से मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाय 2 पाई, इन दोनों के बीच में ही तो है कि नहीं है?
नेगेटिव होगा 1 माइनस 1/√2/2 प्लस 5π/4। थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, पाई से 3π/2 के बीच में है। कितना हो गया ये 1 माइनस 1/√2। थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि जी ऐड शुगर टू कॉफी होता है। यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है और कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा 1 प्लस 1/√2/2 है ना। अब बेस सेम है, बहुत नीचे सा जा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, लेकिन मैं दोबारा लिखने नहीं वाला। ठीक है, 4 नीचे डिनोमिनेटर बटे 2। ब्रेकिंग न्यूज में होना चाहिए 2 लिखने का ये तरीका होता है। ठीक है, ठीक है, इसका और कोई तरीका तो मिल नहीं रहा। ये 2 आ रहा है तो मतलब अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इवैल्यूएट। अभी हमने देखा हाफ एंगल का साइन 22.5 डिग्रीज एंड tan 22.5 डिग्रीज। इसको कैसे करोगे? मुझे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पता है, फटाफट से निकाल दूंगा मैं। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसमें यहाँ पे 45 पुट करूँगा, थीटा इज इक्वल टू 45/2 जो मुझे ये वाली वैल्यू देगा, और साइन 45 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 22.5 इंटू कॉस 22.5। गड़बड़ क्या होगी? तुम्हें ये चीज़ निकालनी है, यहाँ पे ये सब लेके जाओगे और तुम ऐसा सपोज करोगे कि ये सब मुझे पता है। भाई साहब ये सोचो, जब तुम यहाँ पे 2 cos 22.5 लेके आओगे, तुम्हें cos 22.5 की वैल्यू ही नहीं पता। तो मैं चाहता हूँ कि मैं cos का यूज़ करूँ, जो हमने cos के 2 थीटा वाले फॉर्मूले करे थे। क्या थे वो? एक तो था cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर θ/2 थीटा। यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा होगा, यहाँ थीटा है तो यहाँ पे θ/2 होगा। ये है हमारे पास। तो क्या लिखूंगा मैं? cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर, हाँ 2 होता है यार, ये तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 22.5 डिग्री, है ना। ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1 इज इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर 22.5। इसको इधर खिचपिच करोगे, क्या आ जाएगा? 1 प्लस √2/2 इज इक्वल टू -2 जो है वो इधर ले आए, अगर ये पहले √2 है, एलसीएम लिया इधर, -2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। ठीक है, इस चीज से ये चीज √2 प्लस 1 -2 नीचे आएगा, गड़बड़ हुई है कुछ? क्या गड़बड़ हुई है? cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये गड़बड़ हुई है क्या जी? यहाँ -1 आएगा, माइनस वही मैं कहूँ, क्योंकि ये पॉजिटिव है, स्क्वायर। अब ये खुद अपना तरीका चेक करने की कोशिश करो, हमसे भी गलती होती है। परफेक्ट स्क्वायर है ये, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ये अगर तुम्हें लग रहा है नेगेटिव है तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये चीज़ पॉजिटिव है, ये चीज़ नेगेटिव है। क्या हुआ यहाँ ये हुआ
कि ये जो है 1 माइनस रूट टू, ये चीज नेगेटिव होगी क्योंकि 1 छोटा है और रूट टू बड़ा है। कैसे? 1 माइनस 1.414 ये एक नेगेटिव नंबर देगा और नीचे भी एक नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नेगेटिव ने एक दूसरे को मार डाला, पॉजिटिव नंबर आ गया नीचे। तो अगर मैं इस माइनस को ऊपर भेज दूं तो ये रूट टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट टू दिया मुझे, और ये इसका पूरे का स्क्वायर रूट, जब मैं स्क्वायर रूट इधर लेके गया, ये है मेरी साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू। हाँ जी, tan, इसको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके कर लो। पहला था ये, पहला निशान। tan 45 डिग्री, इसको तो मैं सीधा कर सकता हूं ना, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। गड़बड़ क्या है, क्वाड्रेटिक आ रहा है, बट इसको रोक नहीं सकते किसी तरह, कर लो ऐसे ही। इज इक्वल टू 2 इंटू tan 45 बाय 2 होगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बाय 2 होगा, 45 बाय 2 होगा। क्या आ जाएगा? tan 45, इस चीज को मैं x मान रहा हूं क्योंकि मैं पूरा नहीं लिखना चाहता। 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये चीज की प्रॉब्लम क्या है? हमने देखा साइन में मेरे पास एक इर्रेशनल एक्सप्रेशन आया, स्क्वायर रूट्स वाला और ये सब वाला। क्या तुम इसे ऐसे दो स्क्वायर रूट वाले और इर्रेशनल एक्सप्रेशन में खुद अपने आप से डिवाइड कर सकते हो कि उनका सम 2 हो और प्रोडक्ट -1 हो? नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट मेथड सीखा था एक, x इज इक्वल टू, रूट का फॉर्मूला क्या होता था, इसकी रूट आती थी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी। डी क्या होता था, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, यही होता था। गंदा सा हाँ, 2 माइनस माइनस 2 प्लस 2 हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर कितना है 4 माइनस 4a इंटू सी, 4 इंटू 1 इंटू -1 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2। ठीक है, मेरे ख्याल में बढ़िया। क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस, ये चीज कितनी हो जाएगी, ये चीज हो गई √8, √8 कितना होता है 2 रूट 2, 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 है ना। तो क्या लिख लोगे, x इज इक्वल टू √2 प्लस 1 एंड 1 माइनस √2। बहुत ही बढ़िया। नहीं नहीं नहीं, tan 22.5 की सिर्फ एक वैल्यू हो सकती है, 2 वैल्यू नहीं हो सकती। अब ये कैसे पता चले जी, पॉजिटिव वाली नेगेटिव, ये कैसे, क्या है ये? अभी तो बोला मैंने पॉजिटिव या नेगेटिव। tan 22.5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 का आधा यहाँ पे आएगा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है मतलब tan पॉजिटिव होगा। ये चीज क्या है, ये 1 माइनस 1.4 है, ये तो बिल्कुल गलत है, नेगेटिव हो ही नहीं सकती फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू। बहुत ही बढ़िया। अब cos की वैल्यू कैलकुलेट करके ट्राई करना किससे बेस्ट आती है। इसको कैलकुलेट करने का अगर तुम्हारे पास tan की वैल्यू है, हाफ एंगल का एक और फॉर्मूला होता है जो बहुत प्यारा होता है, वो होता है cos थीटा इज इक्वल टू, अगर तुम्हारे पास 45 डिग्री है पहले से, तुम्हें ये आसानी से पता है, tan का हाफ में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा बाय 2। आइडेंटिटीज वाले वीडियो में जाके देखना, इसकी डेरिवेशन भी कराई है। और साइन थीटा क्या होता है? ये होता है 2 tan थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। मार्कर, ठीक है। तो ये दोनों से भी तुम एक्चुअली tan निकाल सकते हो। ये उतने सिंपल शायद ना हो, क्योंकि इसमें फिर क्वाड्रेटिक तो सेम ही पड़ेगा मेरे ख्याल में, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो इस इक्वेशन में भी बन ही रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट पक्का। और इसको मुझे प्रूव करना है। इसको अगर मुझे प्रूव करना है तो कुछ लोग तो उछल पड़े होंगे। कौन लोग जी? जिनको ये आइडेंटिटी याद है। क्यों? क्या नोटिस किया ऐसा? मुझे ये दिखा कि 23 डिग्री प्लस 22 डिग्री 45 डिग्री होता है, और ऐसा 1 प्लस समथिंग 1 माइनस समथिंग ये tan वाला फंक्शन देता है। अगर ये क्लिक हो गया तो तुम भाई साहब ट्रिक क्लियर है तुम्हारा। क्या करूँगा मैं इसे एक आइडेंटिटी मैंने कराई थी जो टिप्स में थी, जिसको याद करने को बोला गया था। 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x, ये क्या होता है? ये होता है tan पाई बाय 4 माइनस x। कैसे जी? इसको लिखोगे क्या बेसिकली? ये चीज़ जो होती है वो होती है tan पाई बाय 4 यानी कि 1 माइनस tan x यानी कि tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan x। tan पाई बाय 4 फिर से 1 tan x। यहाँ ये चीज़ यही तो है। कैसे है ये? नहीं, ये नहीं है। मैंने कहा ठीक है, 1 बाय कॉस 23 डिग्री से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दो। कर दिया। क्या आ जाएगा? कॉस 23 वैसा का वैसा माइनस साइन 23 वैसा का वैसा डिवाइडेड बाय कॉस 23 प्लस साइन 23 वैसा का वैसा। ठीक है, ये चीज़ अंदर जाएगी, 1 माइनस tan 23 डिग्री करेगी और 1 प्लस tan 23 डिग्री करेगी, है ना। अब ये चीज़ वो चीज़ है, ये चीज़ वो चीज़ है, तो ये चीज़ इसमें लगा दो। ये चीज़ जब ये आइडेंटिटी इसमें यूज़ करोगे तो तुम्हें tan पाई बाय 4 माइनस 23 डिग्री टाइप चीज़ मिल जाएगी। tan 45 पाई बाय 4 45 ही होता है, 23 डिग्री tan 22 डिग्री। छा गया मैं? तो ये हैं क्वेश्चंस कुछ। आज की वीडियो के लिए इतना ही, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, साइन x माइनस वाई बाय कॉस x कॉस वाई प्लस साइन y माइनस z डिवाइडेड बाय कॉस x कॉस y कॉस z प्लस साइन z माइनस x इंटू कॉस z कॉस x। ये चीज़ क्या है? इसको एवेल्युएट करना है। ठीक है, यही है ना? हाँ, यही है। इसमें क्या करोगे? देखो, मुझे साइन x माइनस वाई की आइडेंटिटी पता है, y माइनस जेड की पता है, z माइनस एक्स की पता है। पुट कर दो। साइन x कॉस y माइनस कॉस x साइन y डिवाइडेड बाय कॉस x कॉस y प्लस साइन y कॉस z माइनस कॉस y कोजी यार साइन z डिवाइडेड बाय कॉस z कॉस y कॉस y कॉस z एक ही बात है, प्लस साइन z साइन x नहीं यार, साइन z कॉस x माइनस
cos z sin x डिवाइडेड बाय cos x cos z। ये टर्म में कुछ कैंसिल होगा इसके साथ इस टर्म में, और इस टर्म में कुछ कैंसिल होगा इसके साथ इस टर्म में, और इस टर्म में कुछ कैंसिल होगा। इस टर्म में cos y कैंसिल हो रहा है, cos y कैंसिल हो गया तो tan x बचा, है ना। इसमें cos x कैंसिल हो रहा है तो tan y बचा माइनस tan y। इस टर्म में cos z कैंसिल हो रहा है तो tan y बचा प्लस tan y। यहाँ पे इन दोनों में cos ऑफ y कैंसिल हो रहा है तो tan z बचा। इस टर्म में sin z और cos z tan z बनाएंगे और cos x दोनों में कैंसिल हो जाएगा प्लस tan z। इन दोनों में sin x cos x tan x cos z कैंसिल, ये माइनस है। अवार्ड विनिंग क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के साथ ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर खत्म। अगर कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हो मैं क्लास में पिकअप करूं, कमेंट्स में डालना, देखते हैं। और इसके साथ चैप्टर ऑफिशियली ख़त्म हो गया है। आगे नेक्स्ट इंडक्शन पे आएंगे और फिर कैलकुलस पे चलेंगे आई थिंक। उसके बाद आई थिंक उससे पहले लीनियर इनइक्वालिटीज़ है, आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, कॉनिक सेक्शंस बहुत बड़ा है, ज्योमेट्री इस साल गंदी है, देखते हैं क्या होता है।